कीचड़ में खिला ससुराल। ये सब आपके ही कारण हुआ है। यहाँ बारात दरवाजे पर खड़ी है और दुल्हन नीचे नहीं जा पा रही। कितनी बार मैंने समझाया था आपको पीयूष कि बात कर लीजिए सेक्रेटरी से, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पर नहीं, हमेशा की तरह मेरी प्रॉब्लम को छोटी बताकर आप इग्नोर करते रहे। अब क्या होगा? लाल जोड़ी में दुल्हन घर पर बैठी है और सहरा बांधे दूल्हा नीचे। पूरा बेसमेंट नाली के पानी से भरा हुआ है। घर के बाहर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि कुछ उपाय भी नहीं लगाया जा सकता। अब कैसे होगा मिलन प्रिया और शिवम का? बारिश का सीजन अपने साथ लाता है मीठी मीठी हवाएं, बारिश की छींटे और साथ में बहुत सारा कीचड़। एक हाथ से अपनी साड़ी पकड़े, दूसरे से गीला छाता पकड़े रेणुका अपने घर पहुंचती है। अरे राम 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 राम, बहुत खराब बारिश हुई। वो तो अच्छा हुआ दिमाग लगाकर मैं छाता साथ में ले गई, वरना मेरे साथ मेरा फ़ोन, ये सारी सब्जियां सब खराब हो जाते। फ़ोन का मैं समझ सकता हूँ, पर सब्जियां कैसे खराब हो सकती है मम्मी? वो भी बारिश से। बारिश से तो सब्जियां धुल कर साफ हो जाती है ना। वही ना, तेरी माँ को ना बेकार में ही दो बातें बोलनी होती है, यह नहीं कि चुपचाप काम कर ले। अरे धुले धुलाए कपड़े मिल जाते हैं। बीवी दिन भर नौकरों की तरह काम करती है, बहू खाना बना देती है। महाराज के आगे चाय की कप पड़ी है, हाथ में न्यूज़पेपर है। आपको दूसरों की तकलीफ क्यों तकलीफ लगेगी? हैं? सब्जी लेने तक तो आप घर से बाहर नहीं जाना चाहते और मुझे ताना दे रहे हैं। बाहर कितनी कीचड़ हुई पड़ी है पता है? अगर मैं फिसल जाती तो, या मेरा फ़ोन पानी में गिर जाता तो? वो तो अच्छा है कि मैंने प्लास्टिक की थैली में फ़ोन को पैक करके रखा था, वरना ये फ़ोन अगर मेरा ख़राब हो जाता तो बहनों से जो 2 मिनट सुख दुख बांट लेती हूँ ना, वो भी नहीं बांट पाती। वो तो मेरा भाई का शुक्र है जो उसने मुझे राखी में फ़ोन दे दिया, वरना तेरा बाप ना मुझे खुश देखना ही नहीं चाहता। 2 मिनट में बैठा हूँ दुकान से आकर, तो वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं होता? पूरा दिन तो दुकान में रहता हूँ। भगवान जाने किस मनहूस रात मेरी शादी तुमसे हो गई थी। अरे तो तलाक ले लीजिए ना, किसने बोला है साथ रहने को? रसोई में नाश्ते की तैयारी कर रही नैना अपने सास ससुर की चीखने की आवाज़ सुनकर बाहर हॉल में आती है। शादी के 36 साल की बाद भी आप दोनों को डाइवोर्स चाहिए? हद होती है किसी चीज़ की। लाइए सब्जी की थैली मुझे पकड़ाइए मम्मी। यह हुई ना जिम्मेदारी। ये देखो, यहाँ तुम दोनों बैठे रहे, कोई उठकर मेरी मदद करने नहीं आया। अगर इस घर में मेरी बहू ना होती ना, तो भगवान जाने मेरा क्या होता। ये थी दूसरी झलक नैना के ससुराल की। जहाँ सब्जी की थैली लिए नैना रसोई में नाश्ता बनाने जाती है, तभी बाहर हॉल से पीयूष कहता है, आलू तो मम्मी ले आई है नैना, अब पकौड़े तल दो। क्या सुहाना मौसम है, गरम चाय और पकौड़े, मज़ा आ जाएगा। बात तो तुमने ठीक कही बेटा, इसी मौसम में तो खाना खा सकता है आदमी, वरना गर्मी में तेल मसाला कहाँ भाता है। नैना सभी के लिए नाश्ते के साथ पकौड़े परोसकर कपड़े धोने चली जाती है। वो देखती है कि बारिश के कारण पूरी बालकनी पानी से भरी पड़ी है। पता नहीं इन लोगों को बारिश सुहानी कैसे लगती है। पूरी बालकनी में पानी भरा है। अब वॉशिंग मशीन में करंट आने लगेगा, बड़ी दिक्कत हो जाती है इस बारिश के मौसम में। नैना अपने पति को आवाज़ लगाती है, पर पीयूष टीवी के सामने से टस से मस नहीं होता। नैना की आवाज़ सुनकर उसकी सास बालकनी में आती है और दोनों साथ में मिलकर वॉशिंग मशीन को बाथरूम में शिफ्ट कर देते हैं। तू जा बहू, ज़रा नाश्ता कर ले, मैं कपड़े धो देती हूँ। मशीन में कपड़े डालने में वक्त ही कितना लगता है, फट से धोकर फट से सुखा दूंगी। बारिश भी नहीं हो रही अभी तो। ये दोनों बाप बेटे तो 15-20 मिनट में काम पर चले जाएंगे, फिर हमारा जी जलाने घर पर कोई नहीं होगा। आराम से काम करना। सोम और पीयूष के काम पर जाते ही दोनों सास बहू आराम से धीरे धीरे सारा काम करती हैं। रात के वक्त अपने कीचड़ से सने जूते लिए पीयूष घर के अंदर आता है। ये तुमने क्या किया पीयूष? ऐसे ही काम वाली पोछा लगाना नहीं चाहती, उसके पोछा लगाने के बाद भी शाम को मुझे पोछा लगाना पड़ता है। अभी दिया दिखाने के पहले मैंने पोछा लगाया था, 2 घंटे भी नहीं हुए, तुमने पूरे घर में कीचड़ कीचड़ कर दिया। अरे ऐसी भी कोई बात नहीं होगी, ज़रा सा तो निशान है, 2 बार वाइपर घुमाना है, साफ हो जाएगा। और बारिश के मौसम में जूते तो गंदे हो गई। तुम पैदल नहीं जाते हो दुकान पर, बाइक से जाते हो। ये कीचड़ इसलिए लगा है क्योंकि हमारे बिल्डिंग के पास हर तरफ कीचड़ जमा हो गया है, क्योंकि सेक्रेटरी अपना काम नहीं कर रहा। अरे तुम्हें पता भी है सेक्रेटरी साहब काम कर रहे हैं कि नहीं? तुम बन जाना इस बार सेक्रेटरी। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, अपने घर का काम करने में तुम परेशान हो जाती हो। वो बेचारा पूरी बिल्डिंग को संभालता है, पता भी है। पीयूष नैना से 15 मिनट लड़ाई कर लेता है, पर जूते बाहर नहीं रख कर आता। परेशान होकर पीयूष के जूते खुद ही उठाकर नैना को बाहर रखने पड़ते हैं। उसके बाद नैना पोछा लगाकर जैसे ही रसोई में खाना गर्म करने जाती है, उसके ससुर जी कीचड़ से सने गंदे जूते लेकर हॉल में आ जाते हैं। भाभी पापा आ गए।
अपने ससुर को पानी देने के लिए जैसे ही नैना हॉल में जाती है, वो देखती है कि फर्श में फिर से कीचड़ से सने जूते के निशान लगे हुए हैं। मुझे मार कर ही जी में शांति मिलेगी क्या पीयूष तुम्हें? तुम्हारे जूते मैंने बाहर रखे थे ना, तो ये दाग कैसे लग गया? क्योंकि पापा ने जूते अंदर खोले हैं भाभी। पापा जी को तो कुछ कह भी नहीं सकती, अभी अभी पोछा लगाया था, फिर से पोछा लगाना पड़ेगा। और नैना को तीसरी बार पोछा लगाना पड़ता है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। जरा पोछा लगा देना रितु, देख रही है ना मुझे कितना काम हो जाता है। नहीं नहीं दीदी, 1000 रुपये में सुबह पोछा करो, शाम को पोछा करो, मुझसे नहीं होता। ऊपर से आजकल फर्श इतना ज़्यादा गंदा रहता है, अब मैं आपके घर में काम ही नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी। अरे नहीं नहीं रितु, ऐसा मत कर। अच्छा तू शाम को पोछा मत मारना, अब ठीक है? शाम को पोछा करने की बात नहीं है चाची, दरवाजे के बाहर इतना सारा कीचड़ जमा रहता है, घिस घिस कर साफ करना पड़ता है मुझे। ऊपर से आपकी बिल्डिंग के बाहर इतना ज़्यादा कीचड़, अब फिसली तब फिसला वाली हालत हो जाती है। आपकी आने इस बिल्डिंग में किसी के भी घर काम वाली आना नहीं चाहती। ये कहकर रितु काम छोड़कर चली जाती है। शाम के वक्त बिल्डिंग की सभी औरतों की मंडली एक साथ छत पर बैठती है, जहां सभी की प्रॉब्लम एक दूसरे से मिलती जुलती दिखाई देती है। कैसे बिल्डिंग के बाहर कीचड़ फैला हुआ रहता है? इतनी गंदगी हो गई बाहर कि बगल के नाले का पानी भी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। वही तो, ऊपर से उस कीचड़ में सभी के घर का कचरा, बिल्डिंग के बाहर की सड़क में तो अब गड्ढे भी हो गए हैं। मेरा तो बाहर जाने का मन ही नहीं करता, पर खुद से ज़्यादा तो मुझे मेरी सास की फिक्र रहती है। 80 साल की उम्र है उनकी, पता चला इस कीचड़ में कहीं वो फिसल गई और इस उम्र में हड्डी टूटी तो जुड़ेगी भी नहीं, फिर उनका काम किस पर आ जाएगा? मुझ पर। पतियों का क्या है, वो तो मुंह उठाकर चले आते, पीछे से ये सब कुछ तो हमें देखना पड़ता है ना। तभी वहां भागते हुए बबीता आती है। अरे क्या हुआ बबीता, तू क्यों हाँफ रही है? तुम लोग इतने में परेशान हो रहे थे, असली प्रॉब्लम तो अब आएगी। सरला सब्जी वाली मिली थी बाहर, मुझे कह रही थी अब वो हमारी बिल्डिंग में सब्जी लेकर नहीं आएगी। है क्या? क्यों? एक दिन सरला नहीं आती तो मंडी में सब्जी ढूंढते ढूंढते पैर का पकौड़ा हो जाता है। रोज रोज इतने कीचड़ में कैसे जाऊंगी मैं सब्जी मंडी? अपनी जान की जोखिम लेकर आए क्या वो? यहाँ कीचड़ और सीवेज की प्रॉब्लम से हुई गंदगी के कारण लोगों को डेंगू मलेरिया हो रहा है। अब 4 घर में सब्जी बेचने के लिए वो अपनी जान जोखिम में तो नहीं डाल सकती। अपने घर की इकलौती कमाने वाली है बेचारी। ये देखिए, यहाँ इस कीचड़ के कारण इतनी प्रॉब्लम हुई जा रही है सबको, और पापा और पीयूष है कि समझती नहीं। एक तो काम वाली नहीं आएगी, घर का इतना काम बढ़ गया है, और अब सब्जी वाली भी नहीं आएगी। यही न्यूज़ मिलने वाली थी। अब इस घर में सीरियसली बात करनी ही पड़ेगी। रात को जैसे ही सोम और पीयूष घर आते हैं, दोनों सास बहू मिलकर एक ही बात उनसे कहती हैं। आप बात कर रहे हैं या नहीं सेक्रेटरी से? बाहर इतनी गंदगी हो गई है कि सब्जी वाली भी नहीं आना चाहती। ऊपर से दिन भर खिड़कियां बंद रखनी पड़ती है क्योंकि नीचे बीमारी वाले मच्छर घूम रहे हैं। अरे तो किसे काट लिया मच्छर ने, तुम्हें या मुझे? किसी को कुछ हुआ है क्या? तू तो ये एकदम अपने बाप पर गया है, जब भी मुंह खोलता है अपशगुन ही बोलता है। अरे क्यों हो जाए कुछ किसी को? जिस घर में किसी को बीमारी होती है ना, उनसे पूछ। हाँ पापा, शिवम भी आना चाहते हैं शादी की बात करने, पर घर के बाहर इतनी गंदगी है, कहीं उसके पापा फिसल ना जाए, इसलिए नहीं आ पा रहे। अरे उम्र में तो होने वाले समधी जी मुझसे छोटे ही हैं। अगर मैं चल रहा हूँ तो वो कैसे फिसल जाएंगे? हाँ, अगर उन लोगों के जीन्स इतना कमज़ोर है तो फिर सोचने वाली बात है। वही तो पापा, ये सब चीज़ तो अरेंज मैरिज में सोचने की होती है। लव मैरिज में तो लड़के को लड़की के परिवार के बारे में सब कुछ पहले ही पता होता है, और अब इतना एडजस्ट भी नहीं कर सकता क्या वो? दीदी ठीक है तो कह रही हैं पीयूष, अब सामने वाला मुंह खोल कर बोल दे, इस दिन का इंतजार करेंगे क्या हम? तुम्हें तो हर चीज को टालना ही होता है। पता नहीं क्यों अभी भी बात नहीं कर रहे हो तुम सेक्रेटरी से। अरे हमारी बिल्डिंग का सेक्रेटरी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। 10 लाख रुपए से ऊपर का माल उठा लेता है वो दुकान से, और ये सफाई की बात बोलकर मैं अपनी दुकान के काम में अड़चन नहीं डालूंगा। प्रॉब्लम कुछ इतनी बड़ी भी नहीं है, और पहली बार नहीं हो रही है बारिश, हर साल होती है। और फिर पीयूष और सोम इस बात को काट देते हैं। 2 दिन बाद शिवम अपने परिवार वालों के साथ प्रिया के घर आने के लिए निकलता है, और उसके बिल्डिंग के बाहर पहुंचते ही, हे भगवान, इतनी ज़्यादा गंदी बदबू, ये बिल्डिंग वालों को ये गंद बर्दाश्त कैसे होती है? हे भगवान, मुझे तो चक्कर ही आ जाएगा। ये कहाँ रहते हैं प्रिया के घर वाले ऐसी जगह में? अरे हमें कौन सा प्रिया के घर रहना है मम्मी, हमें तो बस रिश्ते की बात करनी है, फिर अपने घर लौट आना है। चलिए जी, घर पहुँचते ही सीधा बात करिएगा और निकल जाइएगा। वहाँ महफिल मत जमा लीजिएगा,
पता नहीं कितने कीटाणु मच्छर घूम रहे हैं यहाँ, किसी ने काट लिया तो बेकार में आफत आ जाएगी। किसी तरह बचते बचाते शिवम और उसके माँ बाप आगे बढ़ रहे थे कि कीचड़ में पैर फिसलने के कारण विनोद कीचड़ में गिर जाता है। पंडित जी ने सही कहा था, शादी में बहुत ही विघ्न आएंगे। हो गए शुरू विघ्न। कीचड़ में सने अपने होने वाले समधी को दरवाजे पर देखकर रेणुका घबरा जाती है। आइए आइए समधी जी, अंदर आइए। ये आप गिर कैसे गए? इतना कीचड़ है बिल्डिंग के बाहर, कोई भी गिरेगा बहन जी। ऊपर से लगता है किसी बिल्डिंग का पाइप फट गया है, पूरे रास्ते में पानी पानी फैला हुआ था। अब वो बिल्डिंग का पानी नहीं था आंटी जी, वो गटर का पानी था। क्या? अपने चप्पल में लगे कीचड़ को मैंने उसी पानी से धो लिया। छी 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 छी, हे भगवान। चल बेटा मुझे बाथरूम दिखा दे। ये क्या हो गया? अब क्या होगा? अरे क्या जरूरत थी आंटी जी को बताने की कि वो नाली का पानी था? तो वो कोई गंगा जल तो था नहीं, सच में नाली का ही पानी था ना? भैया आज पापा गिरे हैं, कल को आंटी जी भी गिर सकती हैं। शादी के वक्त मेहमान आएंगे, कोई बड़ा हादसा हो गया तो? अरे कोई नहीं आने वाला बेटा, हमारे बिल्डिंग की हालत देखकर इस घर में तो मेहमान भी नहीं आना चाहते। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, बाथरूम से बाहर आने के बाद पापा कैसे रिएक्ट करेंगे? कहीं और अड़चन ना आ जाए। मैं हूं ना शिवम, आप फिक्र मत करिए। हम इतनी खातिर करेंगे अंकल आंटी जी की कि वो सब कुछ भूल जाएंगे। विनोद और पुष्पा नहा धोकर बाहर हॉल में आकर बैठते हैं। पापा हमने बात कर ली है, ये जो कीचड़ है ना वो एक दिन में साफ हो जाएगा। तेरी शादी के चक्कर में मैंने कीचड़ में तो डुबकी लगा ली, अब पता नहीं और क्या क्या दिखाएगा तू मुझे। माफ़ कर दीजिए अंकल जी, हम तो खुद ही परेशान हैं इस कीचड़ से। कल तो पापा भी गिर गए थे, है ना भैया? हाँ अंकल जी, और परसों हम तो रोज़ गिरते रहते हैं, पर इसमें कुछ बुरा नहीं है। कीचड़ क्या है, मिट्टी का ही तो एक रूप है, और मिट्टी ना शरीर को फ़ायदा ही देती है। आजकल तो मिट्टी का फेशियल भी आ रहा है। आंटी जी देख लीजिएगा, कल आपका ना रंग निखर जाएगा बिल्कुल। और बिना सर पैर की बात करके प्रिया के घर वाले किसी तरह शिवम के पेरेंट्स का मूड हल्का कर देते हैं। खाना खाकर तो मज़ा आ गया प्रिया, मानना पड़ेगा शिवम तेरी पसंद को। इतना अच्छा खाना तो आज तक पुष्पा ने भी नहीं बनाया। तो बताइए समधन जी, कब की तारीख फाइनल करें? अरे जितनी जल्दी हो जाए समधी जी। इस बारिश के मौसम में तो बस एक ही दिन लगन है, उसके बाद दूसरा लगन सीधा दिसंबर महीने में आएगा। पहले ही बच्चों ने एक होने के लिए काफ़ी मेहनत की है, अब मुझे लगता है जल्द से जल्द शादी करवा देनी चाहिए दोनों की। ठीक है, फिर आप पंडित जी से इसी महीने की मुहूर्त की कोई तिथि निकलवा लीजिए, उसी दिन शादी कर देते हैं। इतना सब होने के बाद भी सोम और पीयूष सेक्रेटरी से बात नहीं करते और आ जाती है शादी की तारीख। बिल्डिंग के सामने की रोड ना बनने के कारण सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके थे, जिस कारण लड़की वाले वेन्यू पर पहुंच ही नहीं पा रहे थे। पहली बार ऐसा बाप देख रही हूं मैं। अरे जरा तो शर्म कीजिए, बेटी आपकी दुल्हन बनी बैठी है, नीचे बारात खड़ी है, कैसे पहुंचेंगे हम होटल? अब मुझे क्या पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। सारे बिल्डिंग वाले तैयार थे सेक्रेटरी से बात करने के लिए, बस मैंने हामी नहीं भरी, जिस कारण कीचड़ साफ नहीं हुआ, सड़क नहीं बनी। सेक्रेटरी साहब से रिश्ता निभाते निभाते मेरी बेटी का रिश्ता टूटने पर आ गया है। अब मैं नहीं रुकूंगा। चल पीयूष, उस सेक्रेटरी के बच्चे के होश ठिकाने लगा कर आते हैं। बहुत काम चोरी कर ली उसने। पीयूष और सोम सेक्रेटरी के पास चले जाते हैं। अब क्या फ़ायदा, 3 तो अब बज गए, 5 बजे तो मुहूर्त ख़त्म भी हो जाएगा। तभी प्रिया के फ़ोन पर शिवम का कॉल आता है। मैं नीचे से तुम्हारी खिड़की तक सीढ़ी लगा रहा हूँ, मैं आता हूँ ऊपर। अरे पर तुम ऊपर आकर क्या करोगे? पंडित जी तो वेन्यू पर है, मैं ही आती हूँ नीचे। और अपना लहंगा पकड़े प्रिया खिड़की से सीधा सीढ़ियों पर पैर रखकर नीचे उतरने लगती है। ध्यान से दीदी, हे भगवान कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। मैंने सीढ़ी पकड़ रखी है भाभी, डोंट वरी। पूरी सोसाइटी के साथ साथ आसपास वाले भी इस नज़ारे को देखने लगते हैं। धीरे धीरे प्रिया नीचे उतर आती है और अपने परिवार वालों के बिना ही वेन्यू पर पहुंच जाती है, जहां वीडियो कॉल पर ही लड़की वालों को शादी में शामिल होना पड़ता है। विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अपनी इकलौती बहन की शादी में मैं ही शामिल नहीं हो पाया। मुझ जैसा अभागा कौन बाप होगा जो बेटे का कन्यादान भी अपने हाथों ना दे पाया। आज एहसास हुआ कि औरतें जो बोलती है सच और सच्ची बोलती है। अगर आप लोगों की बात मानकर मैंने पहले ही सेक्रेटरी से बात कर ली होती तो आज इतना सब नहीं होता। ये कहकर सोम फूट फूट कर रोने लगता है।
सेक्रेटरी को रातों रात सारा कीचड़ हटवाना पड़ता है। अगली सुबह प्रिया पग फेरे के लिए जब अपने मायके लौटती है। अब उदास मत होइए पापा, मैंने और शिवम ने सोचा है कि हम फिर से दिसंबर में शादी करेंगे, जहां आप सारी रस्म कर पाएंगे। मुझे माफ कर दे बहन। माफी नहीं भैया, ऑलवेज लिसन टू लेडीज। दिल है कभी खुश कभी तन्हा से यूं, ढूंढा प्यार सबसे पर खुद से कहा, सबको दिया प्यार अपना मान कभी क्यों, दोस्तों के बीच भी खाली खाली सजे, मैं क्यों अकेला इतना अच्छा हूँ, सूखी लकी सी तन्हाई, प्यार जो सबको बांटूं, चेहरे पे मस्क है दिल का राज कहा, हसरतों में जी लूं, मुझसे क्यों दूर रहा, रात भर जागता सपनों का सहारा, पर सुबह को यखा वो भी साथ न थामा, यादों की रोशनी बाजार में खोया सा, टूटा दिल है यहाँ प्यार की दास्तां, आंसू बहते रात भर यादों का है कहर, खो गए सब रास्ते ना रही वो बातें हंसते, तन्हाई की है रात दिल से निकले फरियाद, क्यों छोड़ गए तुम सपने साथ ले गए तुम, दिल कहीं खो ना जाए प्यार की लगाई है अर्जियां, पल पल याद आए तुम साथ बिताए वो गुम, अब न रहे दिन सुहाने प्यार में जले थे दियाने, धीरे धीरे खामोशी दिल की टूटी है रोशनी, कैसे भूल गई याद प्यार का ये